हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि आपको इंतजार था, सीबीएसई ने उसको लॉन्च कर दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड डेट था, जिसको माना गया है कि 15 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में होने वाला है। तो आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। उसी कड़ी में हमने लाया है एक टारगेट बैच, जिसको आइए देखते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो एग्जाम हमारा होने वाला है 15 फरवरी टू 2 अप्रैल। इसी के बीच में सीबीएसई क्या करेगा, अपना 2025 का बोर्ड एग्जाम लेने वाला है। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सीबीएसई क्लास 10 साइंस एग्जाम 2025 में क्या सिलेबस होने वाला है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको देखते हैं। द सीबीएसई क्लास 10 साइंस सिलेबस 2024 कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 5 यूनिट। इसमें आपको सिलेबस को टोटल 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। द थ्योरी ऑफ पेपर इज असाइंड अ वेटेज ऑफ 80 मार्क। मतलब कि जो आपका थ्योरी का एग्जाम होता है वो 80 मार्क का होता है, और बाकी जो 20 मार्क होते हैं वो आपको इंटरनल स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। वाइल द इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट कैरीज 20 मार्क्स। ठीक। इन द सीबीएसई क्लास 10 साइंस सिलेबस 2022-24, यहाँ पे जो टाइम था हमारा 2022-23, उसके बाद सीबीएसई ने क्या किया था, कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया था। तो हम वहाँ पे डिलीट वाले टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले हैं। जो सिर्फ 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आने वाला है हम उसी को डिस्कस करेंगे। अबाउट 30% पार्ट ऑफ द फुल सिलेबस, मतलब पूरे सिलेबस का यहाँ पे सीबीएसई ने 30% सिलेबस को कट कर दिया है। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है, as a result certain chapters and topics were removed to release the burden and ease exam preparation। मतलब उसने क्या किया कि स्टूडेंट के ऊपर से 30% का जो बर्डन था उसको कम कर दिया गया है, जिससे कि वो परफॉर्मेंस और अच्छी तरीके से कर पाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, जैसा कि आपके सामने हमने अभी डिस्कस किया था कि साइंस हमारे 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें आपके सब सारे 5 यूनिट हैं। तो पहले यूनिट में क्या आपका है, केमिकल सब्सटेंसेज है। इसमें क्या होता है, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, साल्ट के बारे में, मेटल के बारे में, नॉन मेटल एंड कार्बन कंपाउंड्स। और इस टॉपिक से आपके टोटल 25 मार्क के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। अगला हमारा यूनिट क्या है, वर्ड्स ऑफ लिविंग। इसमें क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में होता है, एंड प्लांट्स। रिप्रोडक्शन होता है, हेरेडिटी होता है, एंड इवोल्यूशन होता है। मतलब कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इसमें सब दूसरा यूनिट में ये सब कंटेंट है। और इस टॉपिक से, इस कंटेंट से भी हमारे कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, थर्ड है। इसमें क्या होता है, नेचुरल फेनोमेनन। इसमें क्या होता है, जैसे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के द्वारा किस प्रकार से हमारा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के द्वारा किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में। वर्किंग ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आईज, किस प्रकार से ह्यूमन आईज में लेंस वर्क करता है। इसके बाद आपका है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एक्सेट्रा। मतलब प्रिज्म के द्वारा किस प्रकार से लाइट वहां पे वर्क करता है उसके बारे में भी हमारा क्या है, यूनिट 3 में है। और इस टॉपिक से, इस यूनिट से हमारे टोटल मार्क कितने आते हैं, 12 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट क्या है, इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का क्या प्रभाव होता है। इसमें आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। और इस यूनिट से हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 30 मार्क के आते हैं। इसमें आपका ओम्स लॉ होता है, इससे आपके रिलेटेड को क्वेश्चंस भी मिलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक यूनिट है यूनिट 5, जिसमें क्या आपका होता है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आवर इन्वायरमेंट। मतलब कि यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं, उससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और इस यूनिट से हमारा सबसे कम जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इस तरीके से पांचों यूनिट के जो मार्क होते हैं अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 80 मार्क, जो कि थ्योरेटिकल होता है। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल को क्या किया जाता है, स्कूल अपनी तरफ से बच्चों को देता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन देयर प्री बोर्ड एग्जाम्स, जो कि आपका कितना होता है, 20 मार्क्स होता है। इस तरीके से ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा 80 थ्योरेटिकल का हो गया और ये आपका इंटरनल हो गया, टोटल आपका हो गया 100। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन आपके होते हैं कई पार्ट में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरीके से आपके बटे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3, 4, 5,
इस तरीके से अलग अलग पार्ट में वहाँ पे डिवाइड किया गया रहता है। तो हम यहाँ पे यह बताने वाले हैं कि किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। तो जैसे पहला हमारा क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन। इससे आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 मार्क का नहीं दिया हुआ है, 3 मार्क का वर्क क्वेश्चन, 5 का नहीं है और ना ही 4 मार्क का है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा 3 मार्क यहाँ से और 3 यहाँ से मिलकर के कितना हो गया, 6 मार्क। इसका मतलब कि आपका इस टॉपिक से 6 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। 3 एमसीक्यू होगा और एक क्या होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। यहाँ से भी आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है कि एमसीक्यू का मिलेगा और बाकी यहाँ से किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा है। का मतलब कि इस टॉपिक से हमको सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं जो कि एमसीक्यू होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हमारा क्या है, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन है और 3 मार्क का एक और 4 मार्क का एक क्वेश्चन। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 3 6 और ये 4 10। इसका मतलब कि हमारा जो मेटल एंड नॉन मेटल है, यहाँ से हमको 10 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट। यहाँ से भी हमको एमसीक्यू 1 नंबर का क्वेश्चन मिलता है और एक हमारा 5 मार्क का होता है। यदि हम ऐड करेंगे तो 516। इसका मतलब कि इस चैप्टर से हमको 6 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस है। इसमें हमारा एमसीक्यू से 2 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के। 2 मार्क के क्वेश्चन भी हमारे 2 होते हैं, 3 मार्क का 1 है और यहाँ पे 5 4 के इससे नहीं आते हैं। अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना मार्क्स बन रहा है, 9, जो कि किससे है, लाइफ प्रोसेस से है। अगला चैप्टर हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे भी आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। इससे ये सब चीजें नहीं है। अगर इसकी टोटल की बात करेंगे तो 2 1 मिलके हो गया हमारा यहाँ पे 3 मार्क्स। आगे चलते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म। ये जो चैप्टर है इससे भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का और एक आपका क्या है, 5 मार्क का है। तो 5 1 6, मतलब कि इस चैप्टर से भी आपका 6 मार्क का क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट आपका क्या है, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे आपको एमसीक्यू के 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 4 मार्क का एक क्वेश्चन। इस तरीके से 4 3 7 हो गया। इसका मतलब इस चैप्टर से भी आपको 7 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है लाइट एंड रिफ्लेक्शन। इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। 3 मार्क से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और 4 मार्क का 1, क्योंकि यहाँ पे बड़े क्वेश्चन है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से टोटल आपका 6 हो गया और ये 4, टोटल यहाँ से आपको मिल रहा है 10 मार्क का क्वेश्चन। आगे चैप्टर क्या है हमारा, द ह्यूमन आईज। इसमें भी आपको एमसीक्यू नहीं देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स का है और इस तरीके से इस चैप्टर में इस टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ 2 ही मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हमको 2 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के देखने को मिलेंगे और 5 मार्क का यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी में आपका वही होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, जो कि टोटल इससे बात करेंगे तो हमारा 7 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला आपका क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे आपके एमसीक्यू के 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। टोटल की बात करेंगे तो 3 3 6। इसका मतलब कि इस चैप्टर से भी हमको 6 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है और अंतिम है, इन्वायरमेंट। इससे हमारा क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, 3 मार्क के बनेंगे और टोटल की बात करेंगे तो 3 और 2 5। इसका मतलब कि यहाँ से हमको 5 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल की बात करेंगे तो टोटल में हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन 20 होते हैं, 2 मार्क्स के आपके 12 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क का 21 क्वेश्चन होता है, 5 मार्क के टोटल जो मार्क होते हैं 15 मार्क का होता है और 4 मार्क का टोटल आपका कितना होता है, 12 होता है। इस तरीके से ये सब सारे मार्क को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 80 होता है, जो कि आपका 80 मार्क का जो थ्योरी पेपर होता है उसमें उसका ग्रैंड टोटल होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने जो है कि टारगेट बैच को ला दिया है, जिसकी क्लासेज आपको आगे मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेने होंगे, के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उससे आपको नोटिफिकेशन मिले और उससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर पाएं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।